सोचिए जरा, जब कोई ताकतवर देश आपको डराने की कोशिश करे, आपके रास्ते में दीवारें खड़ी करे और आप रुकने के बजाय और तेज भागने लगे, तो इसे हार कहते हैं या फिर जीत। आज भारत की इकोनॉमी ठीक इसी मोड़ पर खड़ी है। दबाव भी है, धमकियां भी हैं, टैरिफ का डर भी है, लेकिन इसके बावजूद भारत वो कर रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनियां और दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स के ऐसे आंकड़े जो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। ताजा डेटा बताता है कि अप्रैल से नवंबर तक सिर्फ 8 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट में 6% की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। यानी जहां गिरने की उम्मीद थी वहां भारत और ऊपर चढ़ गया है। इन 8 महीनों में भारत का कुल एक्सपोर्ट $562 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगर इस रफ्तार को समझें तो भारत हर महीने औसतन $70 बिलियन का सामान दुनिया को भेज रहा है। अब जरा आगे का गणित समझिए। दिसंबर से मार्च को ट्रेड की दुनिया में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय यूरोप और अमेरिका में हॉलिडे सीजन, शॉपिंग, कंजप्शन और ईयर एंड क्लियरेंस अपने पीक पर होते हैं। अगर यही स्पीड बनी रही तो मार्च 2026 तक भारत का एक्सपोर्ट 860 से $890 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच सकता है। मतलब साफ है, टैरिफ का डर दिखाया गया, लेकिन भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है दूसरी बड़ी भू राजनीतिक चाल। जिस दिन अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ा, उसी दिन खबर आई कि भारत अपने सबसे करीबी अमेरिकी सहयोगी इजराइल के साथ रुपये में व्यापार की तैयारी कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इजराइल में जमीनी मौजूदगी रखने वाला इकलौता भारतीय बैंक है, अब दोनों देशों के बीच वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए रुपये में लेन देन शुरू कराने जा रहा है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि अब तक भारत ने रुपये में व्यापार रूस या ईरान जैसे देशों से ही किया था, लेकिन इजराइल एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है और अमेरिका का बेहद करीबी दोस्त भी। अगर इजराइल रुपये में ट्रेड स्वीकार करता है तो यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि डॉलर के वर्चस्व को दी गई एक सॉफ्ट लेकिन गहरी चुनौती होगी। साथ ही इजराइल में काम कर रहे हजारों भारतीयों के लिए पैसा भारत भेजना सस्ता, तेज और आसान हो जाएगा। अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखिए। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और रूस, हर जगह नए ट्रेड रास्ते खोले जा रहे हैं। साफ संदेश है, अगर एक दरवाजा बंद होगा तो भारत 10 नए दरवाजे खोल देगा। अमेरिका में एक बेहद सख्त बिल की तैयारी चल रही है, रशियन सैंक्शन बिल 2025, जिसके तहत धमकी दी जा रही है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो भारतीय सामानों पर 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। यह सिर्फ ट्रेड की लड़ाई नहीं है, ये भारत की रणनीतिक आजादी की परीक्षा है। एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत। अब सवाल आपसे है, क्या रुपये में व्यापार डॉलर की पकड़ को कमजोर करेगा? क्या भारत इतने दबाव के बावजूद आगे बढ़ता रहेगा? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद और वंदे मातरम।